महाभारत का सबसे दुष्ट और सबसे अधर्मी योद्धा था दुर्योधन। दुर्योधन वो व्यक्ति था जिसकी जिद ने करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दुर्योधन इतना अहंकारी था कि वह धर्म और अधर्म में विभाजन करना भी भूल गया था। दुर्योधन ने पांडवों के साथ हमेशा छल और कपट ही किया था, चाहे वह लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की घटना हो या खीर में जहर देकर भीम को मारने का षड्यंत्र। हमेशा दुर्योधन ने यही चाहा कि किसी भी तरह पांडवों को मार दिया जाए। लेकिन इसके बाद भी दुर्योधन को मृत्यु के बाद स्वर्ग मिला था। यह कितनी अजीब बात है। आखिर इतने बड़े बड़े पाप और अधर्म करने वाले दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला था? ऐसा क्या काम था जिसकी वजह से दुर्योधन नरक की आग से बच गया था? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। महाभारत का सूत्रधार दुर्योधन एक निर्दयी और अहंकार से भरा मूर्ख व्यक्ति था, जिसने अपनी जिद पर लाखों योद्धाओं को महाभारत जैसे युद्ध में झोंक दिया था। दुर्योधन के भीतर पांडवों के प्रति नफरत भरने वाला उसका मामा शकुनी, जिसने अपनी परिवार की मौत का बदला लेने के लिए दुर्योधन को मोहरा बनाया था, और बचपन से ही दुर्योधन के दिमाग में पांडवों के प्रति नफरत बोता रहता था। दुर्योधन ने कई बार छल से पांडवों को मारने का प्रयास किया था, लेकिन वह कभी सफल नहीं हो पाया। सबसे पहले उसने भीम को खीर में जहर देकर नदी में फेंकवा दिया था ताकि उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन भीम बच गए थे। इसके बाद दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए बर्णावत में लाक्षागृह का निर्माण कराया और उसमें आग लगवा दी, लेकिन वहां से भी पांडव बचकर निकल गए थे। इसके बाद उसने द्वितक्रीड़ा में पांडवों के हार जाने पर द्रौपदी का चीरहरण करवाकर उसका अपमान किया। एक प्रसंग में यह भी बताया गया है कि दुर्योधन ने काम पीड़ित होकर कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने पाप करने के बाद भी उसे स्वर्ग क्यों मिला? इसके पीछे भी एक बहुत रोचक और बहुत ही अच्छी कहानी है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या काम दुर्योधन ने अपने जीवन में किया था कि उसे स्वर्ग मिला। महाभारत युद्ध महाविनाश और धर्म की विजय के साथ समाप्त हो चुका था। कौरव पक्ष की सभी योद्धा युद्ध में मारे जा चुके थे। कुछ समय तक राजपाट का भोग करने के बाद पांडवों ने भी मोक्ष की महायात्रा पर निकलने का निश्चय कर लिया और हिमालय की ओर निकल पड़े। महाप्रयाण की यात्रा में रास्ते में ही द्रौपदी समेत सभी पांडवों के प्राण निकल गए। सिर्फ युधिष्ठिर अपने कुत्ते के साथ जीवित अवस्था में स्वर्ग पहुंचे थे। स्वर्ग में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर को अपने परम प्रिय भाइयों के साथ दुर्योधन भी दिखाई दिया। इस पर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, दुर्योधन ने तो हमेशा अधर्म का साथ दिया, अनीति का पक्ष लिया और अपने परिजनों को दुख तकलीफ देने का काम किया। इसके अलावा तो उसने कोई कार्य नहीं किया। इसके बावजूद उसको अपने कौन से पुण्य की वजह से स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, या ईश्वर के न्याय में कोई गलती तो नहीं हो गई? तब युधिष्ठिर ने भीम की बात को बड़े धैर्यपूर्वक सुना और कहा, हे भीम, विधि का विधान है कि पुण्य का परिणाम भले ही नाम मात्र का हो, उसका फल जरूर मिलता है। लाख अवगुणों के बाद भी दुर्योधन में एक सद्गुण था, जिस कारण उसको स्वर्ग प्राप्त हुआ है। भीम ने वापस युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि वह कौन सा पुण्य था जिससे दुर्योधन को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि वह अपनी गलत संगति और संस्कारों की वजह से अपने जीवन को सही काम में नहीं लगा सका और षड्यंत्रों से भरा जीवन ही उसकी पहचान बनकर रह गया था। लेकिन दुर्योधन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी लगन से जुटा रहा। बचपन से लेकर मृत्यु तक उसने जो सोचा उसके लिए प्रयास करता रहा, उसको पाने के लिए लगातार कोशिशें करता रहा। अपने लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ रहना ही उसका सबसे बड़ा सद्गुण था, और इसी सद्गुण के पुण्य के कारण उसे कुछ समय के लिए स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। ये एक कहानी थी दुर्योधन के तमाम पाप कर्म करने के बाद भी स्वर्ग में जाने की। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हिंदू माइथोलॉजी से जुड़े
अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।